अभी आप एनिमल का जिक्र कर रहे हैं, मुझे याद आता है सर इसका क्लाइमेक्स सीन वही जहाँ पर रणविजय का कैरेक्टर बॉबी देओल के कैरेक्टर को मार रहा होता है और पीछे में आप खड़े हो, बी प्राक का गाना बज रहा है वहाँ पे, और वो ना ओवर द टॉप हम लोग इस सीन को हमेशा से देखते आए हैं कि छोड़ दो मेरे भाई को, क्या कर रहे हो, नहीं, इस तरह से आपका एक्सप्रेशन ऐसा आता है। मतलब आपका कैरेक्टर ऐसा है ना कि भाई को मरते देखना भी नहीं चाह रहा है, वो लाचार भी है कैरेक्टर, उसके अंदर गुस्सा भी है और कहीं भी ऊपर नहीं जा रहा है, वो ओवर एक्टिंग नहीं हो रही है। इनफैक्ट मेरे को लगता है कि आपने कम फिल्में की हैं बट कहीं भी आपको हम सर ओवर एक्टिंग करते हुए नहीं देखे हैं, नॉट इवन इन हाउसफुल 4। तो आपको क्या लगता है सर कि आप हमेशा से एक अच्छे एक्टर थे, इसीलिए आज एक बहुत अच्छे एक्टिंग कोच बन गए आप, या आप अच्छे एक्टिंग कोच थे जिसकी वजह से आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर पा रहे हो? मेरे को लगता है कोच, क्योंकि मैं एक्टिंग मैंने 2001 में शुरू करी थी बैरी सर के साथ, और एक साल उनके साथ थिएटर करने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि विल यू लाइक टू टीच। तो पहले तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे को काफ़ी डर लगा, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन में मेरे टीचर्स ने मेरे को ध्यान नहीं दिया, तो मेरे को लगा ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। तो मेरे कुछ दोस्तों ने बोला कि इफ़ बैरी सर आप पूछ रहे हैं तो कुछ देखा होगा, करो। तो कुछ मैंने बोला कि कुछ दिन तक करता हूँ, अगर अच्छा लगा तो। और मुझे इतना मज़ा आया, और मेरे को जो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में और जो स्टूडेंट में कुछ शिफ्ट होता है वो देखने में जो मज़ा आता है, जो उनके वर्ल्ड में जाने में मज़ा आता है, उससे मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें खुली अपने लिए एज एन एक्टर। ओके, राइट। सो फ्रॉम देयर माई जर्नी स्टार्टेड, और मेरे को लगता है कि मेरे टीचिंग ने मेरी एक्टिंग को बहुत हेल्प किया। नहीं तो मैं इतना कॉन्फिडेंट इंसान भी नहीं था, मैं बहुत ही चुप रहने वाला या थोड़ा लो सेल्फ एस्टीम का इंसान था जब मैं स्कूल में था। ग्रोइंग अप में मेरे ज़्यादा दोस्त यार तो थे, पर मैं इतना ज़्यादा आउटस्पोकन नहीं था, बात नहीं कर पाता। तो एक्टिंग टीचिंग ने, और ऑब्वियसली उनके साथ बैरी सर के साथ मैं थिएटर भी कर रहा था, शाम को मैं थिएटर करता था, सुबह पढ़ाता था, 9 से 6 बजे तक पढ़ाता था, फिर उसके बाद थिएटर करता था। तो दोनों ने एक दूसरे को जो हेल्प किया ना कि वहाँ पे एक एक्सप्रेशन खुद को करना है, खुद को उतरना है ग्राउंड में, और यहाँ पर एक कोच है जो एक प्लेयर की भूमिका है और एक कोच की भूमिका है ना। प्लेयर को क्या खेलना है और कोच का काम क्या है, एक प्लेयर को जिताना है। तो वो जो दोनों चीज़ें हो रही थी ना, वो कमाल थी कि मेरे को इनको जिताना है, इनका गेम, ये मेरा काम है। मेरा काम ऑडियंस का नहीं है कि मैं बैठ के इनको जज करूं या ये बोलूं अरे ये कर नहीं पा रहा है, ये कर पाएगा। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपके अंदर, देखने आप किस तरीके की वॉक है, आप किस तरह की वॉइस है, कहाँ से आते हैं, उससे मेरे लिए खुद के एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू खुले। और नई नई पर्सनैलिटीज़ आई क्लास में। कोई बिहार के गांव से आ रहे हैं, कोई कहीं और से आ रहे हैं, कोई स्मॉल टाउन से आ रहा है, कोई कहीं से, कोई बाहर से आ रहे हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके के लोग आए, उनके अलग अलग कल्चर्स, उनके अलग अलग बात करने के, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए ओपन हुई एज अ पर्सनैलिटी, विच आई कुड ऑल्सो प्रेजेंट इन माई परफॉर्मेंस। तो टीचिंग हैज़ रियली हेल्प्ड मी। और वो दिखती है सर, आपने जितना भी काम किया है वो सब अलग अलग दिखता है। इनफैक्ट आपकी जो फिल्म है बम्बई मेरी जान, जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे, जाने जहाँ हो या सेक्रेड गेम्स हो, सब में अलग कैरेक्टर है।